पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल, दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश का। एक खेय है शेष, किस वित पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जाच देवता इतना क्रूर नहीं। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल इतनी दूर नहीं। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। एक खेय है शेष, किस वित पार उसे कर जाओ। अध्यात्म यात्रा है आगे बढ़ने की यात्रा, अर्थात और आगे और आगे और आगे, कहीं पर भी रुकना नहीं। कल की चर्चा में हमने देखा था एक क्रांतिकारी
कुमार जीवन। कुमार अर्थात 5 विशेषताएं। पहली, कुमार अर्थात क्रांतिकारी। क्रांति, जब तक क्रांति नहीं तब तक अध्यात्म नहीं। और क्रांति के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन सी? इस संसार के प्रति अतृप्ति, शौक, और तीसरा टेस्ट, स्वाद आ जाए वैराग का, प्रभु प्रेम का। दूसरा, कुमार अर्थात ऊर्ध्वरेता योगी, जो ब्रह्मचर्य में स्थित है। तीसरा, कुमार अर्थात मरजीवा, संसार से मर चुका है, न हम किसी को याद करें न कोई हमें याद करे, ऐसी उपराम अवस्था। कुमार अर्थात अगला आग। कौन सी आग? धधकती हुई अग्नि। कौन सी? पवित्रता की आग, प्रभु प्रेम की आग, लगन की आग, वैराग की आग, त्याग की आग, ज्ञान की आग, पवित्रता की आग, तपश्चर्या की आग। कुमार अर्थात ये सप्त अग्नि फेरे में ही घूम रहा है। जहां हम जाए हमारे साथ आग जाए। हीटर की जरूरत नहीं, हम खुद ही हीटर बन जाए, खुद ही वार्मर बन जाए। और लास्ट, कुमार अर्थात रूहानी योद्धा। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज हम देखेंगे कुमारी जीवन, एक क्रांतिकारी कुमारी जीवन। कुमारी में टीचर्स भी आ गई वैसे तो, पर ये विशेष कुमारियों के लिए, होवनहार टीचर्स जो है उनके लिए बहुत बड़ा भाग्य है कि अल्प आयु में इतने बड़े महान, इतने बड़े ज्ञान को कोई पाले। संसार में हजारों संस्थाएं, हजारों धर्म, लगभग 4200 तो धर्म है। हर धर्म की अपनी एक फिलॉसफी, अपना एक गुरु, अपना एक सिद्धांत, और हर एक क्या कहता है? यही सत्य है, इसमें आ जाओ, बाकी सब झूठ। ऐसे इस संसार में इस ज्ञान तक पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है। गोल्डन ऑफर, चांस, बाबा के शब्द। तो सबसे पहले रिवाइज करेंगे संडे अव्यक्त मुरली, कुमारियों से मुलाकात। क्या कहा? कुमारी अर्थात होवनहार टीचर्स। कुमारी अर्थात नौकरी की टोकरी का क्या? नौकरी की टोकरी उठाने वाली नहीं। तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पर? विश्व की आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बन रहे हो। उसके सामने जो नौकरी से प्राप्त हो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसके सामने क्या है? या हजारों, लाखों, करोड़ों आत्माओं की दुआएं मिल रही है। ये साथ जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा। वो पैसे, वो कमाई पाई पैसे की है, वो बैंक में रह जाएगा, बैग में रह जाएगा। ये चेतना साथ ले जाएगी इस कमाई को। ब्रह्मा कुमारी बनना इस संसार की सबसे बड़ी डिग्री है। इस डिग्री के आगे बाकी सभी डिग्रियां गौन है, छोटी है। और क्या कहा? सिर्फ अपनी पालना तो कोई भी कर सकता है। पैसे कमाओ, अपनी पालना करो। कुमारी है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, गृहस्थी है ही नहीं, अभी खड़ी नहीं की है गृहस्थी, उसके पहले का जीवन है ये। बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं है। ऐसे जीवन में क्या करना चाहिए फिर? खुद अपने को ही पालते रहेंगे या बाप का साथी बनेंगे, भगवान का साथी बनेंगे? भगवान आया है इतना बड़ा कार्य करने, संसार में पवित्रता स्थापन करना, जहां संसार विकारों के गर्त में डूबा हुआ है। इतने महान कार्य में उसका सहयोगी बनना बहुत बड़ा भाग्य है। और क्या कहा कुमारियों के लिए? कुमारी अर्थात बेपरवाह बादशाह। कुमारी अर्थात योग्य टीचर, योग्यता। कुमारी अर्थात और क्या कहा? जहां योग्यता है वहां भय नहीं। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं। ऐसा नहीं कि सेवा करने आए और खुद ही सेवा लेते बैठे, कोई ना कोई चाहिए।
सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा सारा जीवन हम किसी से कोई सेवा ना ले। हम यहाँ सेवा करने आए हैं, लेने नहीं। कुमारी अर्थात, और क्या कहा, कुमारी अर्थात संडे की अव्यक्त मुरली 89 की मुरली है। वैल्यूएबल। कुमारी अर्थात जो करना है अभी के अभी करो, अभी तुरंत डिसीजन लो, फटाफट। एक चर्च था जिसमें प्रवचन चल रहा था, पादरी प्रवचन दे रहे थे, सामने ही व्यक्ति बैठा था, उसने बीच में ही अपना जूता खोला। लोगों को थोड़ी अड़चन लगी, लोग उसकी तरफ देखने लगे, प्रवचन से ध्यान उसके जूते की तरफ चला गया, पर वो आराम से जूता खोलने लगा। वहां तक तो भी ठीक था, पर बाद में उसने अपना सॉक्स मोजा भी खोला, तब तो पादरी ही रुक गया। प्रवचन को रोका और उसको पूछा, क्या ये इतना अर्जेंट है? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे अभी भी ध्यान आया कि मैंने गलत मोजा पहना हुआ है, इधर का उधर, उधर का इधर। पादरी ने कहा, फिर भी इज दैट अर्जेंट? उसने कहा, आप ही अभी सिखा रहे थे, जैसे ही अपनी भूल का पता चले रुकना नहीं चाहिए। उसी पल, उसी समय, उसी क्षण जैसे ही पता चला कि ये गलत मार्ग है, क्या करना चाहिए? तुरंत चेंज करना चाहिए। वो कहते हैं, हाँ, इट इज अर्जेंट, क्योंकि जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने गलत पहना है, मैं ठीक कर रहा हूं। परंतु मनुष्य ये कर नहीं पाता है, गलत के साथ ही समझौता करते हुए आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते। जब पता चला ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारा मार्ग ही नहीं है, चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे कोई संकल्प हो, चाहे संस्कार हो या भोजन हो, कुछ भी, वो हमारा है ही नहीं, ये रियलाइज होने के बाद उसको छोड़ने की ताकत, सामर्थ्य अध्यात्म है। अभी किसी ने गलत तो नहीं पहना है मोजा? होगा तो अभी अभी चेक कर लो और चेंज कर दो। तो आज हम देखेंगे एक क्रांतिकारी कुमारी जीवन क्या है। क्रांति शब्द में ही कितनी आग है, कितनी पावर है। कुमारी अर्थात 6 बातें। कुमारी अर्थात पहला के, काम जीत कामना जीत। कुमारी अर्थात पवित्र। कुमारी अर्थात ब्रह्मचारिणी। कुमारी अर्थात बाल ब्रह्मचारिणी, अनटच्ड प्यूरिटी। कुमारियों की पूजा होती है भारत में, नेपाल में भी। कुमारियों को बिठाते हैं, क्या करते हैं? पूजा। क्यों? पाव धोते हैं, क्योंकि पवित्र है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी दिखाया, जीवन के अंतिम समय में शीर भवानी मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा की थी एक 4 वर्ष की कुमारी की, जगत माता के रूप में। और देखा कि यह मंदिर किसने तोड़ा? पता चला मुसलमानों ने तोड़ा। अगर मैं उस समय होता तो लड़ाई करता उनसे। फिर गए घर, सोए, फिर सोचा छोड़ो, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, मैं उनको माफ करता हूं। अब चंदा इकट्ठा करूंगा, सन्यासी है, और फिर से जीर्णोद्धार करूंगा इस मंदिर का। संकल्प करते, फिर आते, फिर सोते। दिखाए, काली माँ उसके स्वप्न में आती है और कहती है, तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी? तुम मेरी रक्षा करोगे? अगर मैं चाहूं तो अपने मंदिर सारे विश्व भर में बना दूं। और तब वो अब तक जो फोर्स था सेवा का, ये करूं, वो करूं, इसको सुनाऊं, उसको सुनाऊं, ये बताऊं, वहां जाऊं, एक एक का कल्याण करूं, उनको ऐसा रियलाइज होता है ये मैं कर ही नहीं रहा था, वो कर रही थी डिवाइन मदर। ये तो मेरा अपना अहंकार था, बस तब से समर्पण। और फिर शायद उसी वर्ष शरीर छोड़ दिया। उन्होंने अपने ही जीवन के लिए भविष्यवाणी की थी, 40 साल के ऊपर नहीं जीऊंगा। कार्य पूरा हो गया छोटे से जीवन काल में, पर अंतिम अनुभूति क्या थी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझसे कराया जा रहा था ये, और जो कराने वाला है वो ऊपर बैठा है, तो मेरा कैसा अपना अभिमान।
कुमारी अर्थात कामजित, कुमारी अर्थात कामनाजीत, कुमारी अर्थात ब्रह्मचारिणी, कुमारी अर्थात बाल ब्रह्मचारिणी, अनटच्ड। टच कोई ना करे। ये शरीर किस लिए है? भगवान को अर्पित किया है। ये शरीर किस लिए? तप के लिए। ये शरीर किस लिए? सेवा के लिए। दो ही काम है इस शरीर के, सेवा और तपस्या। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो कुमारी अर्थात कामजित, ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचर्य के 8 अंग है। ब्रह्मचर्य पर जितनी किताबें लिखी है वो पुरुषों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है, स्त्रियों को नहीं। पर भारत में महान स्त्रियां हुई है, गार्गी, सुलभी, ढेर सारी, कि जो ब्रह्मचारिणी थी, जो श्रेष्ठ योगिनी तपस्विनी थी। पहला सोचना, किसी के बारे में कामुक चिंतन करना। दूसरा, कामुक दृष्टि से उसे देखना, किसी भी पुरुष को, यह ब्रह्मचर्य भंग है। तीसरा, उसकी प्रशंसा करना, अत्याधिक प्रशंसा करना, किसी एक की, उसके रूप की, उसके सौंदर्य की, उसके गुणों की। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है, ये इसकी विशेषता है, उसमें वो विशेषता है, उसमें वो विशेषता है। ब्राह्मण जो है वो शरीर की स्तुति तो नहीं करेंगे, पर गुणों की स्तुति करेंगे, और गुण उनके आकर्षित करेंगे। जिसमें भी हमको अत्याधिक गुण दिखाई देते हैं वो आकर्षित करने लगता है। चौथा, खेलना। 8 अंग ब्रह्मचर्य के, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में ये इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो ब्रह्मचर्य का भंग है। अगला, गुह्यभाष्य। एकांत में चुपचाप बैठे हुए बातें करते रहना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम तो उसको भाई समझते हैं। प्रॉब्लम है, क्योंकि जन्म जन्म आत्मा विकारों में डूबी हुई रही है। सबसे ज्यादा विकर्म काम विकार से ही हुए हैं। इसके लिए काम की वासनाएं बहुत गहरे बैठी हुई है चेतना में। वो कब कहां से बाहर आ जाए पता ही नहीं चलता। एक टच काफी है। युधिष्ठिर से पूछा गया है महाभारत में, तुम्हारी माँ कुंती बैठी है तो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? माँ, कोई स्त्री नहीं, साधारण माँ। वो क्या कहता है? आई एम नॉट श्योर, श्योर नहीं हूं। कौन कह रहा है? धर्मराज। भीम कहता तो फिर भी मान लेते। धर्मराज। क्यों सन्यासियों के लिए इतने कड़े नियम है? इसी कारण, क्योंकि विश्व भर में सन्यासियों के आश्रम है, नन्स है, फादर्स है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, साधक साधिकाएं है, आपस में रहते, साथ में रहते, एक आकर्षण निर्माण हो जाता है, शरीर का नहीं, गुणों का। बट साइकोलॉजिकल अटैचमेंट लीड्स टू फिजिकल अटैचमेंट। धीरे धीरे जो मन में था वो शरीर में होने लगता है। कुमारी अर्थात गुह्य भाष्य। गुह्य भाष्य अर्थात प्राइवेट टॉक्स, फोन टॉक्स, एकांत में, अंधेरे में, चिट चैट, मैसेजेस, कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, समाचार, लेन देन, पिक्चर्स, शेयरिंग। किस लिए, क्यों चाहिए ये सब? बंधन बन जाते हैं, सूक्ष्म आकर्षण उत्पन्न होता है। अगला, स्पर्श, टच। मां का कैसा पवित्र स्पर्श होता है, पर वो मां का स्पर्श है। कोई सोचे कि मैं मां हूं इस कुमार की। अगला, संकल्प, समीप जाने का, व्यक्ति के, उसके समीप जाने का और समीप जाना, प्लानिंग करना, मिलने की। कहाँ मिलेंगे? एकांत में, जहां कोई देखे ना, ज्ञान की चर्चा करेंगे बैठकर। आखिरी, काम क्रिया, द एक्ट। ये सभी ब्रह्मचर्य भंग है। इसके लिए कुमारी अर्थात कामना जीत, काम जीत। पर तब क्या किया जाए? ये वे सब उत्पन्न हो मन में, इनकी गहराई से इसका अध्ययन करना है।
व्यक्ति बाबा मुरलियों में क्या कहता है? काम अर्थात आदि मध्य अंत दुख देता है। काम का जो संबंध उत्पन्न हो रहा है उसके आदि में भी दुख है, मध्य में भी दुख है, अंत में भी दुख है। और जितना सोचता है व्यक्ति इसमें सुख है, उतना उसमें है ही नहीं। भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इसमें बहुत सुख है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन इज द रिजल्ट। वैराग दो प्रकार के हैं, उस दिन भी सुनाया था। एक है कारण वैराग, एक है विवेक युक्त वैराग। किसी ने कहा इसलिए किसी को कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। कोई कहे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, क्यों छोड़े? हम खाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। गहराई से उसको देखना, आर पार देख लेना, तभी वो छोड़ना सहज हो जाए। वो है रियल वैराग। सारे संबंधों को जांच पड़ताल कर ली, मनुष्य जितने संबंध है, क्या है रिजल्ट? दुख, दर्द, पीड़ा, एंग्विश। दूसरा सुख दे ही कैसे सकता है? इसके पहले भी सुनाया था। शिकारी है, जंगल में भटक गया, घूम रहा है 3 दिन से एक भी व्यक्ति उसे नहीं दिखा, ना कोई प्राणी दिखा, ना कोई दिखा। सोचता है कोई तो मिले मुझे इस वीरान बिहड़ जंगल में, और देखता है झाड़ के नीचे एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। भाग कर जाता है, वो व्यक्ति भी उठता है, वो कहता है मैं 3 दिन से भटक रहा हूं। वो कहता है मैं भी 3 दिन से भटक रहा हूं। दोनों गले मिलते हैं, इतनी खुशी होती है दोनों को। फिर वो कहते हैं अब आगे क्या? वो कहते हैं अब दोनों मिलके भटकेंगे। इसी प्रक्रिया को विवाह कहा गया है। पहले अकेले भीख मांग रहे थे, कोई भी साथी नहीं था, अब दूसरा मिला, अब दोनों साथ में निकलते हैं। ना इसके अंदर कुछ है, ना उसके अंदर, ना इसने पाया ना उसने पाया, ये भी खाली और वो भी खाली। खोज पहले अकेले थे, अभी साथ में कर रहे हैं, बस अंतर इतना है। जल्दी होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये खोज बाहर की नहीं है, भीतर की है, अंतस चेतना की खोज है। कुमारी अर्थात कामजीत। कुमारी अर्थात कामनाएं जीत। छोटी छोटी कामनाएं भटकाती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करूं, वो करूं। क्यों कुछ चाहिए? सब कुछ तुमको दिया जाएगा, जहां हो वहां तुमको दिया जाएगा। जितनी कामनाएं ज्यादा उतना दुख ज्यादा, जितनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा उतना दुख ज्यादा। भारत में लल्लेश्वरी हुई है, कश्मीर में। कश्मीर फीमेल सेंट 14वीं शताब्दी, कुछ भी नहीं पहनती थी। ऐसे 2 ही हुए हैं भारत में, एक तो अक्का महादेवी और दूसरी लल्लेश्वरी। 14 साल की थी तब शादी हो गई। बहुत प्रताड़ना पति से, सास से। 24 साल की थी, घर छोड़ दिया। शिव भक्तिन थी। इसको लल्ला देद, अलग अलग नाम है हिंदुओं में। मुस्लिम भी इसको लल्ला अरीफा, मुस्लिम लोग उसको अलग नाम से कहते। छोटे छोटे वक्स उसने लिखे, जिसको अभंग कहे या फिर छोटे छोटे जैसे मीरा के हैं उस टाइप के उसने लिखे हुए। इसके जीवन में वर्णन है कि लोग उसकी बहुत निंदा करते थे, पर कुछ भगत भी थे उसके जो उसे मानते थे, जो जानते थे कितना हाई स्पिरिचुअल कैलिबर है इसका, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, संत है। एक दुकानदार उससे मिलता है, वो उसका भगत है। वो कहता है तुम इस तरह यहाँ क्यों घूमती रहती हो? तुम अच्छा हो कि तुम जंगल में चली जाओ, वहां जाके साधना करो, ताकि कोई तुम्हें कुछ कहे ना। वो कहती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो कहता है मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी। वो कहती है ठीक है, एक काम करो, 2 कपड़े दो टुकड़े, एक कपड़े को यहाँ रखती है, एक कपड़े को यहाँ रखती है। जब भी कोई निंदा करेगा ना तो यहाँ एक गार्ड बांधूंगी, और जब स्तुति करेगा तो यहाँ गार्ड बांधूंगी। सुबह निकल जाती है, शाम को आती है। जो लेफ्ट साइड है वहाँ गांठें ज़्यादा है, क्योंकि निंदा करने वालों की कमी संसार में है नहीं। सच्चाई के मार्ग में दुश्मनों की कमी नहीं है। और जो इधर वाला कपड़ा है उसमें बहुत कम गांठें है। वो कहती है ये लो, अब इनको फिर से इनको तोलो, कितना वजन है दोनों का? वजन सेम। कहती मुझे इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे निंदा हो रही है चाहे स्तुति हो रही है, इससे मुझे क्या, वजन सेम है दोनों का। मुझे इस संसार से कोई कामना नहीं। वैराग की कहीं पर बहुत अच्छी एक परिभाषा लिखी थी। वैराग अर्थात क्या? न सुख न दुख, न अभिलाषा न कामना, न मान न अपमान, न कुछ पाना न कुछ खोना, न समस्या न समाधान, न आपदा न विपदा, न लेना न देना, न मोह न माया, न कर्म न अकर्म, न देश न वेश। परमानंद।
मानसिक वैराग, भीतरी वैराग। तो कुमारी अर्थात संसार की कामनाएं नहीं है, ये करूं वो करूं ये करूं, क्या किया क्या पाया ये सब करके भी। दूसरा, कुमारी अर्थात उलझन मुक्त, कंफ्यूजन मुक्त। मुरली में यही कहा है ना, हमेशा कंफ्यूजन। किस बात का कंफ्यूजन? नौकरी करूं या सेवा केंद्र पर रहूं, सेवा केंद्र पर रहूं या मधुबन में रहूं, क्या करूं और क्या न करूं। टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हेमलेट जैसी स्थिति, त्रिशंकु जैसी अवस्था। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जीवन में। क्यों है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है अर्थात स्पष्ट नहीं है बातें अभी भी। एक डिसीजन लेना, उसमें कूद जाना बस। हसन संत था, सूफी संत, उसको किसी ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? वो मर रहा है, वो कहता है मेरे 3 गुरु है, उसमें से दूसरा जो गुरु है वो कुत्ता है एक। कैसे? वो कहता है मुझे एक बार बहुत प्यास लगी, मैं पानी के तालाब के पास गया, पानी पीने ही वाला था तो एक कुत्ता भी आ गया, उसको भी प्यास लगी थी। उसने देखा, पानी पीने गया, उसे अपनी परछाई दिखी, वो डर गया, पीछे हटा। पर प्यास बहुत ज्यादा है कुत्ते को, फिर देखता है, फिर कुत्ता दिख रहा है, फिर पीछे हटता है, भौंक करता है। वो सामने वाला कुत्ता भी भौंक रहा है और डरता है, डरता है पीछे हटता है, डरता है पीछे हटता है। एक समय आता है कि कुत्ता बस कूद जाता है उसमें फिर, और जो परछाई है वो गायब। धूप निकली हुई आराम से थोड़ा तैर रहा है उसमें धूप। हसन कहता है मैंने इस कुत्ते को अपना गुरु बनाया है, अज्ञात में छलांग लगा दो, कूद जाओ। ऑप्शंस है ए और बी। अब बी ले लिया ना, अब भूल जाओ ए था भी। सन्यास को चुन लिया है, अब भूल जाओ गृहस्थ था भी। गृहस्थ में ऑलरेडी है, अब भूल जाओ ये था भी, अब इसी में आगे बढ़ो। नहीं तो ये भी एक पश्चाताप रह जाता है कि हमें वो बनना था, वो बनना था, वो नहीं बन पाए। जहां हो वहीं पे आगे बढ़ते जाओ, जहां पर हो वहीं से। दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। लोग रोते रहते, ये पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं। जो है सुकरात, उसकी जो पत्नी थी ना, इतनी खतरनाक थी, भयंकर थी। वो कहता इसी की वजह से मैं आगे बढ़ पाया, क्योंकि इसी की वजह से मुझे निरंतर वैराग आते रहता है संसार से। सुकरात को दिखाया, उसका चेहरा पूरा जला हुआ। एक बार वो आध्यात्मिक चिंतन कर रहा है, वो कहती आओ अंदर, चाय पियो, ये पियो, करो, काम करो करके। उसको ध्यान ही नहीं, वो अपना बिजी है अपने शिष्यों के साथ। वो गरम चाय लेके आती है, उसके सिर पर डाल देती है। जो भी सोक्रेटिस के जो चित्र है, आधा चेहरा काला दिखाया है। कहां से काला हुआ? चाय से। ऐसा दिखाया है। तो जो है जहां है बस वहीं से चालू करो। अब दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। कंफ्यूजन क्यों? ये यहां जाऊं या वहां जाऊं, इधर करूं या वो करूं। अब ये चुन लिया है, बस इसी में आगे बढ़ो। अब इधर मेडिकल में हमारा एक मित्र था, उसने सबसे पहले उसको ऑर्थो मिला, ऑर्थो लिया उसने एमबीबीएस के बाद पीजी में। पर ऑर्थो में 6 महीने में बोर हो गया वो, ये मुझे नहीं करना है सर्जरी वगैरह। ऑर्थो छोड़ दिया, फिर वापस पढ़ाई की पीजी एंट्रेंस की। फिर उसको सीधा डीएम कार्डियोलॉजी मिल गया, केईएम मुंबई में, वहाँ किया। पर इतनी भीड़, इतने पेशेंट, 1 मिनट फुर्सत नहीं, वो छोड़ दिया। फिर उसने कहा मुझे ऐसा लाइट ब्रांच चाहिए जिसमें ज़्यादा टेंशन नहीं हो, स्किन, डर्मेटोलॉजी। फिर उसने डर्मेटोलॉजी ले लिया। फिर डर्मेटोलॉजी में ओपीडी में बैठे बैठे इतना बोर हो गया, छोड़ दिया उसमें। अभी वो अपने गांव में है, जनरल प्रैक्टिशनर, लीडिंग। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि वो करूँ। आखिर पता चला ये सब फालतू है, मेरा वही गांव ही ठीक है। लोग गलत निर्णय लेते, इंजीनियरिंग में चले जाते, फिर सोचते मेडिकल में जाना चाहिए। मेडिकल में जाते, हमारा एक दूसरा मित्र था, फर्स्ट एमबीबीएस में उसने 6 महीने में ही छोड़ दिया एमबीबीएस। 2 बार हम लोग उसको लेने गए उसके गांव में, लेके भी आए, पर वो आया ही नहीं, छोड़ दिया उसने हमेशा के लिए। अभी उसकी फार्मेसी की शॉप है। कंफ्यूजन, कुमारी अर्थात कोई उलझन नहीं। अगर उलझन है तो क्या करे? प्लेन बुद्धि। अमृत वेला बैठ जाओ, सुबह 2 से 3, 2 से 5, जब संसार सोया रहता है, माइंड फ्रेश
ऐसी अवस्था में बैठो और भगवान के सामने अपने आप को खोल के रख दो किताब की तरह, ये मैं हूं, अब तुम बताओ क्या करूं। ऐसा समर्पण, तो तुमको उत्तर दिया जाएगा, अपने आप आएगा क्या करना है। कुमारी अर्थात उलझन मुक्त। तीसरा, कुमारी अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली। सीता ने 7 गलतियां कर दी। पहली, आकर्षण। किसका आकर्षण हुआ? हिरण का, वो भी सोने वाला हिरण। वो आकर्षण हुआ, उसको देखा और आकर्षण हुआ। कुमारी अर्थात किसी से आकर्षित नहीं होने वाली। कोई कितना भी अच्छा दिख रहा है पर आकर्षित नहीं। क्या भगवान से सुंदर भी और कौन है संसार में? शिव ही सुंदर है। शिव बाबा भी कुमार है, सबसे अच्छा कुमार। सत्यम शिवम सुंदरम। उस शिव निराकार कोई भी देहधारी जिसको शरीर है वो सुंदर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां देह है वो पतन होगा। वो एक ही परमात्मा है जो निराकार है, उसमें जो सौंदर्य वो कहीं पर भी नहीं है। उसी का आकर्षण, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहली गलती सीता की, आकर्षित हो गई। दूसरी, इच्छा, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? वो हिरन, ये मोबाइल, मुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए। ये बैग कहाँ से लाई? ये लैपटॉप मुझे भी चाहिए, इसे ही कंपनी का चाहिए। ऐसी ही शॉल चाहिए, ऐसा ही जैकेट चाहिए। इच्छा की। तीसरा, जिद, बाल हट, स्त्री हट, राजहट। ये चाहिए मतलब चाहिए, ये तीसरा। चौथा, राम की आवाज समझा। किसको? राक्षस की आवाज थी, वो मारीच की आवाज थी। उसको क्या समझा? ये भगवान के महावाक्य, वो है रावण के, वो है माया के, वो है विकारों के। लेबल ही गलत लगा के रखा है। अगला, अविश्वास। किस पर अविश्वास? राम पर, लक्ष्मण पर। अरे वो सारे विश्व की रक्षा करने वाला है, उसको कुछ हो सकता है क्या? भगवान में ही संशय। इस ज्ञान मार्ग में चलते 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 किसी ने कुछ बोल दिया और संशय, छोड़ दिया ज्ञान। भगवान भक्तों की रक्षा करता है तो हमारी रक्षा नहीं करेगा? जीवन किसके प्रति दिया है? किसी देहधारी को नहीं दिया है हमने, उसको दिया है। योगक्षेमम वहां में हम, वो देखेगा क्या करना है। अगला, रावण को पहचान न पाना, क्योंकि रावण हमेशा किस रूप में आता है? रावण रूप में नहीं आता है, ब्राह्मण रूप में आता है, साधु रूप में आता है। पता ही नहीं चलता है कि यही माया है। हम अपने मोह को प्रेम प्रेम करते रहते हैं, पर वो है प्रेम, प्रेम नहीं, वो मोह है। हम अपने काम को क्या कहते हैं? ये शुद्ध स्नेह है, पवित्र प्रेम। धोखा है, लेबल ही गलत लगा के रखा है। नमक ढूंढ रहे, कैसे मिलेगा नमक? क्योंकि ऊपर से लेबल हल्दी का लगा है, डिब्बी को लेबल ही गलत लगा के रखा है। इसलिए अपने आप को वैसे ही देखना जैसे हम हैं। स्वयं को देखो और सारे संबंधों को देखो अपने ही। और लास्ट, मर्यादा की लकीर क्या कर दी? क्रॉस। उसके बाद में सीता किडनैप। हमको भी रावण किडनैप करके ले जाता है, बिठा देता है फिर शोक वाटिका में, वहां दुखी होते रहो। ये सारा संसार ही शोक वाटिका है। इसलिए एक एक मर्यादाएं जो दी गई है बहुत सूक्ष्म है, सारी अव्यक्त मुरलियों में बिखरी पड़ी है। इतनी गहरी गहरी अव्यक्त वाणी है। पवित्रता की मुरली पढ़ी है ना, 15 नवंबर वाली? क्या कहा है उसमें? सुनो, 15 नवंबर 2003 की अव्यक्त वाणी सुनो। कुमार कुमारिया कान खोल कर सुनो। सेवाधारी हो, गृहस्थी हो, सरेंडर हो, कोई भी हो, सबके लिए
अपवित्रता क्या है? दाग है, सफेद पेपर पर काला दाग। ऐसा मत समझना कि थोड़ा सा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। ये बाप दादा की ऑफिशियल वार्निंग है। संपूर्ण पवित्रता, नो जस्टिफिकेशन, नो क्लैरिफिकेशन, बस स्वीकार कर लो गलती हो गई है, अब मानो उसे, अब आगे बढ़ो, ढको नहीं उसको। तो ये 7 गलतियां कर दी। ये सीता कौन है? हम। आकर्षण हो गया, फिर इच्छा की, फिर जिद की, फिर पहचान ही नहीं पाई आवाज को, फिर अविश्वास किया, फिर ये रावण है, ये माया है, यही मेरे लिए बंधन है। उसको जब तक नहीं पहचानते, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाउंड्री क्रॉस। तो कुमारी अर्थात मर्यादाओं के अंदर रहने वाली। अगला, कुमारी अर्थात अभय, कोई भय ही नहीं किसी बात का, निर्बंधन जीवन है। किसका भय? किससे भय? और अध्यात्म अर्थात असुरक्षा में प्रवेश, सब कुछ सुरक्षित करके रखना, मेरा सब कुछ ठीक है, सब मेरी सुरक्षा करे, बीमार पड़ जाऊं तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो जाए तो वो, अपनी उस तरह व्यवस्था ठीक है, परंतु अध्यात्म का मार्ग ही कैसा मार्ग है? इनसिक्योरिटी का मार्ग है। भगवान देखेगा मुझे, उसके प्रति जीवन समर्पित किया है, वो ही करेगा सब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, वो देखेगा, पर इतना निश्चय हो हमारा। तो कुमारी अर्थात अभय, कोई भी भय नहीं। और सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु। सबसे बड़ा भय कौन सा है? अज्ञात का। सबसे बड़ा भय कौन सा है? बदनामी का। सबसे बड़ा भय कौन सा है? निंदा का। दूसरे हमारे बारे में अच्छा ही कहे, कोई अगर खराब खराब कहता है या बुरी बातें फैलाता है तो क्या होता है? दुख होता है, बेचैनी होती है, डर लगता है। इसके लिए भयभीत नहीं, बेचैनी नहीं। किसी किसी का स्वभाव ही भय वाला होता है, बचपन से ही डर लगता है चीजों का, छोटी छोटी चीजों का डर लगता है, भीड़ का डर लगता है, जानवरों से डर लगता है, कॉकरोच, कुछ भी हो, डर 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 है बैठा हुआ। क्या करना है? डर अगर है तो, उस दिन पूरी क्लास एक डर पर थी। जिससे डर लगता है सबसे पहले वही करो, उसको डराओ। क्योंकि नहीं तो डर हमको डराता रहेगा जीवन भर। कोई भी चीज जो डराती है, क्यों डराती है? उसमें ऐसा है क्या? दूसरे नहीं डरते, मैं क्यों डरूं फिर? और डर मारता है व्यक्ति को, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल मारता है। कोई अकेले सो नहीं सकते, कोई तो चाहिए। अंधेरे से डर, कितने बड़े फोबियास की बहुत बड़ी लिस्ट है मेडिकल में, बहुत बड़ी लिस्ट। डर है किसी ना किसी बात का डर। अपने डर को आइडेंटिफाई करना, किसी की मृत्यु का तो, स्वजनों की मृत्यु का डर, हम मर गए तो उसकी कोई डर नहीं, हमको बीमारी आएगी तो उसका कोई डर नहीं, पर मेरे जो अपने हैं उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक रहे, ये भी तो एक डर ही है। अगला, कुमारी अर्थात अभय। अगला, कुमारी अर्थात राजयोगिनी। राजयोगिनी अर्थात जिसका योग किसके साथ है? एक भगवान के साथ, एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई भी नहीं। विवेकानंद ने कभी कहा था, मुझे ऐसे केवल 100 लोग चाहिए जो कहे कि खड़े हो जाए और कहे कि भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। 100 सच एंड द वर्ल्ड वुड बी ट्रांसफॉर्म। केवल 100 ऐसे और मैं सारे दुनिया को बदल दूंगा। यहाँ कितने ऐसे? हजारों है, लाखों है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित। कितनी कुमारियां होगी, कितनी टीचर्स बहने हैं, एक एक टीचर एक एक विश्व है। उन्होंने तो खाली 100 का बोला था, भगवान के पास कितने सारे मिल गए सजनी। इसलिए कुमारी अर्थात राजयोगिनी, योगिनी अर्थात तपस्विनी, योगिनी अर्थात जिसका जीवन तप से तप रहा है, त्यागी है वो। संसार के भोग विलास व्यर्थ लगते हैं उसको, और ये त्याग, ये तपस्या सहज है, जबरदस्ती नहीं। और क्यों सहज है? क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? प्रभु प्रेम भरा हुआ है। एक बाप से शादी की है बस। जैन धर्म में रात नेमी, अरिथ नेमी और
की कहानी है। वो दो भाई थे, रातनेमी और अरिथनेमी, और वो राजकुमारी है जो रातनेमी है वो वैरागी स्वभाव, अरिथनेमी जो है वो वैरागी स्वभाव का है। ये जो कुमारी है उसको बहुत प्रेम है इससे, पर इसके लिए वो व्यर्थ है क्योंकि वैराग भरा हुआ है और निकल जाता है, संन्यास ले लेता है। तो इसका जो भाई है इसको बड़ी खुशी हो जाती है क्योंकि इसका मार्ग अभी थोड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि इसको भी इसी से शादी करनी है। तो इसको बहुत खुशी होती है कि मेरा भाई गया। तो अपनी दासी के साथ में संदेशा इसको भिजवाता है। ये सुनकर इसको बहुत शौक होता है राजकुमारी को, ये ऐसा सोचता है। तो वो एक युक्ति प्लान बनाती है। वो कहती है दासी को कि ये जो है ना राजकुमार, इसको रात में मेरे पास भेज देना और वो मदिरा लेके भेजना जो उसकी अत्यंत प्रिय है। ये जैसे ही संदेशा इसको मिलता है ये बहुत खुश होता है और ये पहुंच जाता है। दोनों की बातें चलती है बहुत समय तक रात में। और फिर वो कहती है वो तुमने जो मदिरा लाई थी वो निकालो। वो निकालता है, वो ग्लास में डालती है, वो लेती है, वो पीती है और थूक देती है और फिर उसको देती है। वो कहता है क्या? वो कहती है पियो। वो कहता है व्हाट? वो कहते हैं आपको मैं दे रही हूँ, पियो इसे। वो कहते हैं ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारा झूठा है। वो कहती है मेरा झूठा नहीं है, मैंने मुंह में अंदर जाने ही नहीं, पेट में जाने ही नहीं दिया, मुंह से ही थूक दिया है। वो कहता है आई एम अ नोबल मैन, मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना हूँ, राजसी हूँ, ऐसे थोड़ी ना पीऊंगा और किसी का झूठा। वो कहता है क्या प्रॉब्लम, क्या तुम्हारा प्रेम है ना मुझसे? वो कहता है प्रेम तो बहुत है, तो पियो, पर मैं झूठा कैसे पीऊं? वो कहती है मैं भी तुम्हारा जो भाई था ना उससे प्रेम करती थी, इसलिए मैं भी झूठी हूं। तुम मुझे कैसे पी सकते हो, फिर मुझे कैसे स्वीकार कर सकते हो? वो जैसे ही वो सुनता है उसको फिर से शौक, और शौक के बाद क्या होती है? क्रांति। और छोड़कर चला जाता है। फिर रियल वैराग, वो गुरु बन जाती है उसका। ये शरीर क्या है? झूठन का झूठन का झूठन का झूठा। इसमें कैसा सुख, इसमें कैसा मोह, इसमें कैसा आकर्षण, और अपना ही शरीर इतना सड़ा हुआ है, किसी दूसरे के शरीर में कैसा सुख है? किस शरीर में सुख पाऊं? काम की सारी प्रोसेस क्या है? किसी दूसरे के शरीर में सुख पाना। हमें अपने ही शरीर से वैराग है। यही शरीर जान लिया, इसका वास्तविक रूप क्या है? अनित्यम असुखम लोकम। क्या है ये? कुछ नहीं, मिट्टी का बना है। कुछ भी डालो इसमें, कुछ भी डालो, क्या बनता है? सड़ जाता है। कुछ भी डालो, कितना खाते हैं हम? 99.99% भोजन क्या बनता है? टॉक्सिन्स। कुछ भी डालो इस शरीर में, आखिर यही बनता है। डालते जाओ, वो बनते जाता है, बस। फिर भी खाए जा रहे हैं। तो कुमारी अर्थात राजयोगिनी, कुमारी अर्थात जिसका योग केवल एक के साथ, और भगवान से जितने संबंध है, उस दिन भी कहा था सबसे कठोर कठिन संबंध कौन सा है? उसको अपना साजन, पति, दूल्हा बना देना, वैलेंटाइन। वही है। पिता किसी और को बनाया जा सकता है, माँ किसी और को बनाया जा सकता है, गुरु किसी और को बनाया जा सकता है, बेटा किसी और को बनाया जा सकता है, दोस्त कहीं हो सकते हैं, पर पति ओनली वन। उसी तरह भगवान भी एकमात्र, मेरे तो गिरधर गोपाल, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। He who gives to God second place in life gives him no place. जो अपने जीवन को भगवान को दूसरे नंबर पर रखता है वो उसे किसी भी नंबर पर नहीं रखता है। भगवान अर्थात फर्स्ट प्लेस। बाकी तुम्हारे जो पति पत्नी बच्चे ये सब जो है ना, ये सब बाद में, लिंबू टिम्बू सारे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल का भगवान कहता है आई गॉड थाई लॉर्ड आई एम अ जेलस गॉड। मैं जो परमात्मा हूँ, यहोवा, जेहोवा ये नाम है ओल्ड टेस्टामेंट में। मैं जो यहोवा हूँ, जेहोवा हूँ, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूँ। मेरे अतिरिक्त अगर किसी से प्यार किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। केवल मुझे ही प्रेम करो और किसी से भी नहीं।
इस संसार के सारे प्रेम गौन है इस प्रभु प्रेम के आगे। ये हाईएस्ट है, सुप्रीम है, द डिवाइन। इसके ऊपर और कोई प्रेम नहीं है, निस्वार्थ है। उस दिन भी बहुत सारी चर्चा हमने की थी, ये प्रेम क्या है, प्रभु प्रेम। लास्ट, कुमारी अर्थात आए, इंद्रिय जीत। पहला बताया, कुमारी अर्थात के फॉर काम जीत, यू फॉर उलझन मुक्त, कुमारी अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर, कुमारी अर्थात अभय, कुमारी अर्थात राजयोगिनी, और लास्ट कुमारी अर्थात इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत अर्थात जिसने अपनी आंखों को जीता है, अपनी जिह्वा को जीता है, जितने अपने कान, जितनी भी इंद्रियां है, जब तक उसको नहीं जीता तब तक योगी बन ही नहीं सकती, योगिनी बन ही नहीं सकती। योगिनी अर्थात वो जिसने इंद्रियों को जीता है। और जीतने के लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए। जब तक वो त्याग नहीं, और जिसने जीभ को जीत लिया उसने 90%, बाकी सारी इंद्रियां उसकी अपने आप वश में आ जाती है। रस जीते जगत जीते। भागवत में लिखा है, जिसने रस को जीता उसने विश्व को जीत लिया। हमारे यहाँ क्रिश्चियन नन्स आती है, तो वो लोग फास्टिंग रखते हैं, तो हम उनको कहते हैं आप फास्टिंग कैसे करते हो? वो कहते हैं फास्टिंग के दिन हमको जो पसंद नहीं है ना बिल्कुल, वो भोजन खाते हैं। ये है उनका फास्टिंग। उनके धर्म में ऐसा है कि जो बिल्कुल पसंद नहीं है, दलिया बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और क्या टिंडी वो बिल्कुल उस दिन वो बनाई जाती है, वो उनका फास्ट है। तो जीतना है, एक एक इंद्रिय पर काम करना है। कहाँ इंद्रिय आकर्षित होती है? कान कहाँ आकर्षित होते हैं? स्पर्श, क्या हाथ लगाने की इच्छा, किसको हाथ लगाना है? गीता में लिखा है, ऑल टच अपॉन हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। वो सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होता है, वो हर सुख जिसमें स्पर्श है, अंततः दुख में परिणित हो जाता है। तो कुमारी अर्थात इंद्रिय जीत। तो ये ऐसी कितनी बातें हो गई? 6 कुमारियों के विषय में। बाबा ने कुमारियों को बहुत समान नशा चढ़ाया है, बहुत सारी मुरलियों में। लास्ट, छोड़ो कलयुग की बातें, कलयुग की बात पुरानी, संगम युग में लिखेंगे सतयुग की नई कहानी, हम ब्रह्मा कुमारी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस दुनिया को जो छोड़ चुके। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते, हम शिव शक्ति उस शिक्षा को धारण करते। नया ज्ञान है राजयोग की, सिखाते यही पढ़ाई, हम ब्रह्मा कुमारी। आओ शिव बाबा पर हम बलिहार जाए, ब्रह्मा बाबा को अपना आदर्श बनाए, पवित्रता के संस्कारों से इस धरती को सपनों से भी प्यारा परिस्थान बनाए। नया ज्ञान है राजयोग का, सिखाते यही पढ़ाई, हम ब्रह्मा कुमारी। हर इंसान को देह नहीं बस आत्मा देखो, परमात्मा से बुद्धि योग लगा कर देखो। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना, अब तो बस श्रीमत पर उसकी चलकर देखो। नया ज्ञान है राजयोग की, सिखाते यही पढ़ाई, हम ब्रह्मा कुमारी। छोड़ो कल की बात है, कलयुगी बात है, कलयुग की बात पुरानी, संगम युग में लिखेंगे सतयुग की नई कहानी। ओम शांति। सभी स्थिर। सोचो मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। जो कुमार है सारे क्या सोचेंगे? मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, विश्व का उद्धार करने आई हूँ।